22 अफगान कमांडो को सरेआम कैमरे के सामने गोलियों से भूनने के बाद तालिबान ने अमेरिका और भारत को दी धमकी। मात्र 10 दिन में तालिबान भयंकर कांड करने वाला है। तालिबान के इस धमकी के बाद अमेरिका और भारत में हाई अलर्ट घोषित करना तय माना जा रहा है। तालिबान ने जिस प्रकार से सरेंडर कर रहे 22 अफगान कमांडो को सरेआम 2 मिनट के अंदर ही गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद से ही पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। इस दृश्य को देखने के बाद रूस, भारत और अमेरिका एक साथ मैदान में कूदने जा रहे हैं। तालिबान ने तुर्की को भी भयंकर धमकी दी है। इस कारण अब तुर्की भी पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और तुर्की ने भी तालिबान के खिलाफ भयंकर हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, तालिबान पर इतने भयंकर हमले होने जा रहे हैं, ये सब संभव करने में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बड़ा योगदान है। भारत के दोस्त रूस ने भी अपनी सेना को तैयार कर दिया है। ये सब देखते हुए तालिबान ने क्या कहा है, आज जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी देशवासियों को मेरा सलाम। देश प्रेमियों, इस वीडियो को लाइक करके 5 स्टार दे दे, ताकि हम ऐसे ही देश हित से जुड़े वीडियो आपके लिए सबसे पहले रोज लाया करे। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर भारत का हौसला बढ़ाना ना भूले। तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। बीते दिनों तालिबान के लड़ाकों ने दिन दहाड़े अफगान स्पेशल फोर्स के 22 कमांडरों को मार डाला। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में लोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हत्यारा बताने लगे। जिन कमांडो की मौत हुई है वे सभी अमेरिका को अपना दोस्त मानते थे और वे लोग अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास भी किए थे, लेकिन बीच में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के सैनिकों को धोखा दे दिया, जिसके कारण आज अफगानिस्तान के 22 कमांडो को तालिबान ने गोलियों से छलनी कर दिया। यह घटना 16 जून को फारियाब प्रांत के दौलत आबाद शहर की है। दौलत आबाद शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के करीब है। CNN ने इसका वीडियो शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है। कुछ नियम कानून के उल्लंघन की वजह से हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते। तालिबान लड़ाकों ने 22 अफगान कमांडो को उस वक्त मार डाला जब वो सरेंडर करने वाले थे। इस वीडियो को देखकर किसी का भी कलीजा फंस जाएगा। जिस वक्त अफगानी कमांडो बिना हथियार के सरेंडर कर रहे थे, उसी वक्त उन पर क्रूर तालिबानियों ने हमला कर दिया और उन सभी 22 कमांडो को मार डाला। और इस वीडियो को देखकर अमेरिका, रूस, भारत, तुर्की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बेहद गुस्से में है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रेड क्रॉस ने 22 अफगान कमांडो के शव मिलने की पुष्टि कर दी है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उनके पास ऐसे कई वीडियो है। सभी वीडियो सत्यापित किए गए हैं और गवाहों से भी बात की गई है। CNN के अनुसार तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके कब्जे में अभी भी 24 कमांडो है, जिन्हें फारियाब प्रांत में पकड़ा गया था, लेकिन अभी उन्हें मारा नहीं गया है। CNN के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि तालिबान लड़ाकों के साथ भीषण लड़ाई के दौरान अफगान कमांडो के पास गोला बारूद खत्म हो गए थे और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टोलो न्यूज ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि रविवार को अफगान सुरक्षा बलों ने गजनी शहर में सुरक्षा चौकियों पर तालिबान के हमलों को नाकाम कर दिया। तालिबान ने रविवार सुबह तड़के PD3, PD6, PD1 और PD5 में सुरक्षा चौकियों पर हमला किया, जिसके बाद अफगान स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने तालिबानी लड़ाकों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन लड़ाई के दौरान उनका गोला बारूद खत्म हो गया था। फिर तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि तालिबान ने दौलत आजाद में नरसंहार के 3 दिन लड़ाई के 3 दिन बाद एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें दावा किया गया था कि वाशिंगटन गार्ड विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो थे। ये फारियाब में तालिबानी लड़ाकों का पीछा कर रहे थे। तालिबान के लड़ाकों ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया और मौत की सजा दी। तालिबान ने अब तुर्की को दी धमकी, अफगानिस्तान छोड़ दो वरना। अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के क्रूर शासन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तालिबान के लड़ाके बेहद क्रूर तरीके से अफगान सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा करने का दावा भी किया है। अब तालिबान ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा है कि नाटो सदस्य होने के नाते वे अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ दे। तालिबान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को झटका देते हुए ये भी कहा है कि वे काबुल हवाई अड्डे की रक्षा कर रहे अपने सैनिकों को हटा दे। गैर लड़ाके नाटो मिशन हिस्से के रूप में तुर्की के पास अफगानिस्तान में 500 से अधिक सैनिक है। कुछ सैनिक सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देते हैं और अन्ना हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तुर्की पिछले 20 सालों से नाटो के साथ अफगानिस्तान में है। अगर वे अब भी रहना चाहता है तो बिना किसी संदेह के हम इसे एक कब्जा करने जैसा मानेंगे। इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी।
सैन्य और नागरिक उड़ानों और अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों और राजनयिकों के सुरक्षित मार्ग के लिए हवाई अड्डे की सुरक्षा महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है। और अगर तुर्की अपने सैनिकों को हवाई अड्डे से हटा देती है तो इससे आम नागरिक और राजनयिकों को काफी खतरा हो सकता है। तालिबान ने खुलेआम भारत, रूस और अमेरिका को चुनौती दी है कि वे 10 दिन के अंदर अफगानिस्तान पर अपनी सरकार बना लेगा। अगर किसी में दम है तो रोक ले। और तालिबान की इसी गलती ने रूस को भड़का दिया है। रूस ने अपनी पूरी सेना को तैयार कर दिया है। किसी भी वक्त आपको रूस, तुर्की और भारत की सेना अफगानिस्तान में तालिबान की ठुकाई करते हुए दिख सकती है। क्या होंगे हमारे हथियार अगर हम इस वक्त तालिबान का सामना न कर सके? तालिबान हमारे मासूम अफगानी कमांडो को मारता जा रहा है। क्या हम इस पल को देखते रहे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अब समय आ चुका है कि अपने हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, रूस की मदद ली जाए। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि तालिबान अमेरिका पर 9/11 से भी बड़े हमले करने का प्लान कर रहा है। अमेरिका द्वारा 20 सालों तक तालिबान के खिलाफ कार्यवाही करने पर तालिबान अब बदला लेना चाहता है। इसके लिए तालिबान अमेरिका में बड़े बड़े धमाके कर सकता है। इस वक्त तालिबान 9/11 से भी बड़े हमले करने के फिराक में है। देशवासियों, अगर ऐसा होता है और अगर ये खबर सच है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी जो बाइडेन को कातिल बता रहे हैं। तालिबान के बीच युद्ध को बीच में छोड़कर भागने के लिए अमेरिकी लोग बाइडेन को कायरता कह रहे हैं। और अब लगता है कि जो बाइडेन दोबारा से अपने सैनिक अफगानिस्तान में भेज सकता है और इस प्रकार से तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस खड़ी होती दिख रही है। तालिबान से लोहा लेने वाले नॉर्दर्न अलायंस के नेता फिर से प्लानिंग में जुट गए हैं। अलायंस ने 1996 से 2001 के बीच तालिबान को कई इलाकों में धूल चटा दिया था। अलायंस ने पूरे अफगानिस्तान पर शासन करने के तालिबान के सपने पर पानी फेरा था। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान के कई बड़े इलाकों में तालिबान की बढ़ती ताकत के संकेत के बीच भारत को सबसे बड़ी चिंता फिलहाल उन परियोजनाओं की सुरक्षा रखने की है जिसे लगाने में उसे न सिर्फ अरबों डॉलर खर्च किए हैं बल्कि जिनके साथ उसके रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से तकरीबन 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उन पर काम जारी है। आप में से कुछ लोग हमें मैसेज करके कहा था कि क्या भारत को अपना ब्रह्मोस मिसाइल अफगानिस्तान सेना को दे देनी चाहिए? दोस्तों, आपके इस सवाल का भी जवाब हम देंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं भारत चुपचाप मैच क्यों देख रहा था अब तक। 3 अरब डॉलर के निवेश वाली इन परियोजनाओं में अफगानिस्तान के ग्रामीण और दूर दराज के हिस्सों में न सिर्फ बिजली पहुंचाई जा रही है बल्कि भारत की तरफ से निर्मित सड़कों और पुलों की वजह से वह आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। भारत को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से उसकी परियोजनाओं को उसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है जैसे वर्ष 1996 से 2001 में पहुंचाया गया था। तब तालिबान ने भारत के तरफ से बनाए गए बच्चों के अस्पताल तक को भी नहीं बख्शा था। तालिबान के आने से वहां चलाई जा रही कुछ अहम परियोजनाओं का भविष्य भी अधर में लटक सकता है। इनमें सबसे अहम परियोजना ईरान के चाहवर बंदरगाह से अफगानिस्तान के दिलाराम तक की सड़क परियोजना है। 268 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पूरी तरह से भारत की मदद से हो रहा है, जो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को सीधे चाहवर बंदरगाह से जोड़ेगी। इसके अलावा पूरे काबुल को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली शहतूत डैम परियोजना का काम भी लटक सकता है। भारत पहले ही सलमा डैम का निर्माण कर चुका है, जिससे 42 मेगावाट बिजली बनती है और 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और राष्ट्रीय हित से जुड़ी जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।